नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10th का NCERT मैथ सॉल्यूशन चैप्टर 6.5, ठीक है, 6.5 है और त्रिभुज चैप्टर में आता है। आज हम बताने जा रहे हैं और इससे पहले मेरा YouTube चैनल है राजीव क्लासेस ऑफिशियल, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ठीक है, चलते हैं प्रश्नावली 6.5। इसमें जो 1 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए 1 नंबर का फर्स्ट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 25 सेंटीमीटर दिया हुआ। इससे पहले हम प्रमेय बता दिए थे पाइथागोरस प्रमेय कि बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है, ठीक है। उसी पर हम थोड़ा जांच के देखेंगे। इसमें देखें ये भी बताए थे सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। इसमें देखेंगे सबसे बड़ी भुजा इसमें 25 है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा आपको 625, ठीक है। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 576, ठीक है। अब देखिए बोले थे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, यानी बड़ी भुजा 625 बराबर 49 प्लस 576, ध्यान दीजिएगा 625 बराबर, ये जोड़िएगा तो 625, यानी दोनों क्या होगा बराबर हो गया योग। तो हम कह सकते हैं ये एक तरह क्या है समकोण त्रिभुज है और समकोण लिखेंगे, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज है। जो समकोण है इसलिए कर्ण बराबर कर्ण सबसे बड़ी भुजा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा 25 सेंटीमीटर। अब इसमें दूसरा देखेंगे, दूसरा कह रहा 3 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी भुजा 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 या 8 64, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। सबसे बड़ी भुजा यानी 64 बराबर कहेंगे 36 प्लस 9। देखिए 36 बराबर क्या हो जाएगा 64 के बराबर हो जाएगा 45, यानी ये बराबर नहीं हुआ, ठीक है, ये इसके बराबर नहीं है, इसीलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करा 3 नंबर। 1 नंबर का तीसरा है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी भुजा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर कीजिएगा तो 10,000 हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर कीजिएगा 2500 हो जाएगा और 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर कीजिएगा 6400 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी, तो यही पाइथागोरस प्रमेय में सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर कहेंगे तो 10,000 बराबर 2500 प्लस 6400, और ध्यान दीजिएगा 10,000 बराबर 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8, ये बराबर नहीं है, तो इसलिए कहेंगे यह समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। अगला देखेंगे 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें सबसे बड़ी भुजा 13 है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 12 का स्क्वायर करेंगे 144
और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें सबसे बड़ी भुजा 169 बराबर हो जाएगा। अब 144 प्लस 25, अब देखें 169 बराबर 169, ये क्या हो गया, बराबर हो गया, इसलिए कह देंगे यह समकोण त्रिभुज है, यह समकोण त्रिभुज है, इसलिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, कह रहा है PQR एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। PQR एक समकोण त्रिभुज है और कह रहा है कि जिसका कोण P क्या है, समकोण है, और QR पर बिंदु जो है M इस प्रकार स्थित है कि QR पे बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब QR है। चलिए ठीक है, जो दिया है चित्र पहले उसको बनाते हैं। सबसे पहले ये चित्र बनाते हैं। एक सेकंड, देखिए ये चित्र है और इसमें जो है कौन कह रहा है, एक P ले लेते हैं, ये समकोण 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है तो इसमें जो ये भी का लंब कहा तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और इसको मान लेते हैं थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये थीटा ले लिए, ये पहले से 90 है तो 90 बचा है, तो 90 बचा है तो 90, ध्यान दीजिए 90 बचा हुआ है, ये 90 हो गया तो ये 90 इधर क्या हो गया, 180 में से घटाएंगे तो ये दोनों मिला करके 90 हो जाएगा। अगर ये थीटा माने तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इस त्रिभुज में देखिए छोटा वाला में, इसमें PMQ में देखिए P, यहाँ पे देखिए ये 90 हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए ये यहाँ पर 90 है, ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर ये दोनों का योग 90 है तो ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इतना ध्यान दीजिए। चलिए अब जो हमको दिया गया है वो हम बताते हैं। चलिए जो दिया गया लिखेंगे, दिया है PQR एक क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा PM लंब बोला है QR। ठीक है, PM लंब QR बोला है, तब हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है PM का स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। देखिए PM ये देख रहे हैं ना, PM इसका स्क्वायर बराबर QM ये त्रिभुज में और MR ये त्रिभुज। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज बोल रहा है, यानी ये बीच वाला डबल, ये दोनों त्रिभुज में आ जाएगा, ये दोनों बचा। तो यहाँ पर हम कुछ अब यहाँ सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर हम पहले थीटा मान ले बता दें तो लिखेंगे माना कोण R बराबर। ठीक है, ये कोण R माने हैं थीटा, कोण R बराबर थीटा मान लिए थे। अब देखिए सबसे पहले परमाणु में चलेंगे, परमाणु में लिखेंगे पहले। देखिए कोनो एक त्रिभुज या ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हम चलते हैं, दोनों क्या करेंगे, अगर समरूप कर देंगे, समरूप अगर कर देंगे तब हम पता चल जाएगा संगत भुजा समानुपाती के अनुसार हम इसको हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले दोनों त्रिभुज में चलते हैं, लिखेंगे त्रिभुज QPM इसमें और त्रिभुज PRM में। तो देखिए ये दोनों में देखेंगे Q जो है, कोण Q देख रहे हैं, कोण Q जो है ये है कोण किसके बराबर, कोण RPM ये देखें RPM, ये कोण ये भी 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस
थीटा। ठीक है, अब देखिए एक लिखेंगे कौन, ये देख रहे हैं हम, कौन एम बराबर कौन सॉरी दिखाना पड़ेगा, कौन एम, देखिए कौन एम पी क्यू, सॉरी इसमें गलती है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा कौन पी एम क्यू। ठीक है, पी एम क्यू, चित्र में ध्यान दीजिएगा, पी एम क्यू बराबर हो जाएगा आपको कौन आर, सॉरी कौन पी एम आर, कौन पी एम आर, क्या दोनों 90 डिग्री है। देखिएगा यहाँ पे चूँकि 90 डिग्री है। ठीक है, और देखिए कौन आर बराबर हो जाएगा कौन क्यू पी एम। ठीक है, कौन आर बराबर कौन क्यू पी एम, ये कौन दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एंगल से क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा, इसीलिए कहेंगे एंगल समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएगा, क्यू पी एम समरूप त्रिभुज आर पी एम। ठीक है, जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा उसका संगत भुजा भी क्या हो जाएगा, समानुपातिक। तो हम लिख सकते हैं क्यू पी बट्टे पी आर, क्यू पी बट्टे पी आर, ठीक ना, क्यू पी बट्टे ले लेंगे पी आर। ठीक है, क्यू पी बट्टे पी आर और पी एम, ये देख ना पी एम बट्टे आर एम, पी एम बट्टे आर एम बराबर, और ले लेंगे बराबर क्यू एम बट्टे पी एम, ये ले लेंगे। ठीक, चलिए तो पी एम बट्टे आर एम बराबर क्यू एम बट्टे पी एम। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है पी एम, तो हमको पी एम सिद्ध करना है, तो पी एम जो है ये है और क्यू एम और एम आर, तो क्यू एम और एम आर यहाँ पे है, यहाँ पर इसकी कोई चर्चा नहीं थी, ये दोनों इसको यहाँ पे छोड़ देंगे और यहाँ देखेंगे पी एम बट्टा आर एम बोलिए या एम आर बराबर है और क्यू एम बट्टा पी एम। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीपल कीजिए, यहाँ पर क्रॉस कीजिए, इसको यहाँ से गुना कीजिए, करने पर क्या हो जाएगा आपको पी एम, देखिए ना पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम और एम आर बोलिए या आर एम बोलिए। ठीक है, ये आपको क्या हो सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 3 नंबर में कारा आकृति, ये आकृति दिया गया है, ए बी सी, इसको डी करते हैं, 90 डिग्री है, 10 कारा आकृति 6.53 में ए बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण एक क्या है, समकोण बोला है। ठीक है, और बोला है ए सी लंब बी डी है, ये ए सी जो है ये ए सी लंब बोला है बी डी, ए सी लंब बी डी, ए सी लंब बी डी है, तो दर्शाइए कि ए बी स्क्वायर, ये देख रहे हैं ए और बी, ए बी का स्क्वायर बराबर बोला है बी सी गुने बी डी, ये बड़ा वाला बी सी, यानी बोला है एक तरह से बी ये त्रिभुज में और बड़ा त्रिभुज दोनों लेना पड़ेगा। दूसरा एक इसमें त्रिभुज है सिद्ध करने के लिए ए सी, ये देखने ए सी का स्क्वायर, ये ए सी का स्क्वायर बराबर बोला है बी सी, ये बी सी गुने डी सी। ठीक है, ये यानी कि डी सी, ये दोनों त्रिभुज में ले लेंगे। उसके बाद बोला है ए डी का स्क्वायर, ये देख रहे हैं ए और डी, ये ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी बड़ा वाला त्रिभुज बोला है बड़ा भुजा और गुने सी डी, ये सी डी ये छोटा, ये बड़ा वाला ले लेंगे, एक ये ले लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। आज दोस्तों दिवाली है फिर भी वीडियो बना रहे हैं, चलिए पहले जो दिया गया है उसको लिखते हैं। ठीक है,
सबसे पहले लिखेंगे 1 नंबर में 3 का 1 नंबर लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है ए बी डी है, सी ने ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए बोला है, समकोण ए समकोण है एवं ए सी लंब बोला है बी डी, ए सी लंब बी डी। तो सिद्ध करना, क्या करना है? सिद्ध करना है ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, ये सिद्ध करना है। चलिए आप प्रमाण में लिखेंगे, प्रमाण लिखेंगे ए बी बोला है, ये देखिए ए बी का स्क्वायर बराबर बोला है बी सी, ये बी सी ए और बी डी, ये बड़ा, ये त्रिभुज लेते हैं और बड़ा त्रिभुज लेते हैं। पहले ये दोनों क्या करेंगे? समरूप करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी त्रिभुज बी सी ए, ये छोटा वाला पे लेते हैं, तो बी सी ए, ध्यान दीजिएगा बी सी ए, और त्रिभुज बी ए डी बड़ा वाला, ठीक है, बी ए डी में ध्यान दीजिएगा ये देख रहे हैं ये क्या है? कोण बी, ये दोनों त्रिभुज में बड़ा वाला में भी आ रहा है और छोटा वाला में, तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण बी का उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक है। उसके बाद कोण सी, देखिए ये कोण सी बराबर कोण ए हो जाएगा, क्या है कि 90 डिग्री है, तो कोण सी बराबर कोण ए चूँकि 90 डिग्री है, क्या है? 90 डिग्री है। तो दोनों एंगल से क्या हो जाएगा? त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज बी सी ए समरूप त्रिभुज बी ए डी। जब समरूप है तो इसका संगत भुजा भी क्या हो जाएगा? समानुपाती। इसीलिए हम लिख सकते हैं बी सी, यहाँ देखिए बिना देखे यहाँ पे ले सकते हैं बी सी बट्टा बी ए, ठीक है, बी ए बराबर सी ए बट्टा ए डी बराबर बी ए बट्टा बी डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमको सिद्ध करना है ए बी, तो ए बी जिसमें देखिए इसमें क्या है? ए बी है, ये देख रहे हैं ना ए बी, इसमें भी ए बी है। यहाँ बी सी की चर्चा है तो बी सी भी इसमें है और बी डी इसमें है, लेकिन इसका कोई चर्चा नहीं, इसका कोई चर्चा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये नहीं लेंगे और ये दोनों को ले लेते हैं। जिसका चर्चा वही हमको सिद्ध करना है, वही लेंगे। यहाँ लिखेंगे बी सी बट्टा बी सी बट्टा बी ए बराबर बी ए बट्टा बी डी। इसको क्रॉस मल्टीपल कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीपल कीजिए। अब देखिए हो जाएगा बी ए स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। यहाँ इसको उल्टा कर दीजिए, ए बी लिख सकते हैं इसको, ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। ये पहला में सिद्ध करना था, ठीक है। अब 3 का ही दूसरा, देखिए 3 नंबर का दूसरा है, दूसरा कह रहा है सिद्ध करने के लिए, इसी में सिद्ध करना है, जो दिया है वो पहले ही लिख चुके हैं, वो भी लिख लीजिएगा। और यहाँ सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। जैसे 3 नंबर के पहला वाला में जो दिया है वो लिखें, वैसा ही पहले ऊपर में लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सिद्ध करना है सो लिखिएगा। यहाँ पर देखिए आप मानेंगे, इसको माना कोण डी बराबर थीटा मान लेते, इसको कोण डी को क्या मान लेते हैं? थीटा। ये देखिए 90, तो ये थीटा हो गया, अब बचा है 90, ये दोनों मिलाकर 90 होगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखिए ये समकोण है, ये समकोण है, तो ध्यान देखिए जब समकोण है तो ये
ये जब 90 माइनस थीटा तो ये क्या हो जाएगा थीटा। और यहाँ भी देखिए इस त्रिभुज में ये त्रिभुज 90 है तो ये दोनों का योग हुआ 90, तो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अब देखिए तो यहाँ कौन डी बराबर थीटा मान लिए हैं, कौन डी बराबर थीटा। अब देखिए परिमाण में लिखेंगे, परिमाण चलेंगे कौन, हमको सिद्ध करना है ए सी। देखिए यहाँ पर पहले ए सी स्क्वायर बराबर बी सी और डी सी, ई दोनों त्रिभुज बी सी ए डी सी ए और बी सी ए, यानी ई दोनों त्रिभुज क्या करेंगे समरूप करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज बी सी ए और त्रिभुज ए सी डी में, तो कौन सी देखिए कौन सी देख रहे हैं क्या है दोनों में 90 डिग्री, कौन सी बराबर कौन सी, कौन सी बराबर कौन सी लिखेंगे क्योंकि 90 डिग्री है, कहिए 90 डिग्री है। और लिखेंगे कौन बी, देख रहे कौन बी बराबर कौन सी ए डी, ये कौन हो जाएगा, लिखेंगे कौन बी बराबर कौन सी ए डी, क्या कि दोनों क्या है 90 माइनस थीटा है। और लिखेंगे कौन बी ए सी बराबर कौन डी, क्या है दोनों क्या है थीटा, इसीलिए क्या हो जाएगा त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, एंगल 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 से, इसीलिए एंगल 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 समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएगा सर्वांगसम। तो त्रिभुज बी सी डी समरूप त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, अब देखिए बिना देखे भी लिख सकते हैं बी सी बट्टा ए सी बराबर संगत, जब समरूप हो गया संगत भुज समानुपाती, तो यहाँ पर ले दोनों त्रिभुज का लिखेंगे जो जैसे है वैसे, जैसे जैसे लिए हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जब त्रिभुज लेते हैं उस समय ध्यान दीजिएगा एक सिस्टमेटिक ढंग से लेते हैं। पहले देखिए 90 माइनस थीटा वाला लिए हैं तो यहाँ शुरू किए हैं बी सी ए 90 माइनस थीटा, और ये है 90 डिग्री वाला, तो 90 माइनस थीटा इस त्रिभुज में यहाँ है ए और 90 यहाँ सी है, तो ए सी डी ये सिस्टमेटिक यहाँ से लिए बी सी ए। ठीक है, तो उसी तरह सिस्टमेटिक ढंग से लेने से क्या होगा कि हम चित्र जब बनाते हैं तो वहाँ बिना चित्र देखे भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ जैसे कि यहाँ पे देखिए तो बी सी बट्टा ए सी। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा सी, अगला जो है सी ए, 1 मिनट, और यहाँ पर लिखेंगे सी ए बट्टा सी डी बराबर बी ए बट्टा ए डी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें हमको क्या ज़रूरत है, सिद्ध क्या करना है, ए सी बी सी और डी सी, ए सी इसमें है, बी सी यहाँ है और डी सी यानी सी डी इसमें है, यानी इसका कोई इसमें ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये दोनों को बराबर करेंगे। यहाँ लिखेंगे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो क्रॉस जब मल्टीपल करेंगे तो यहाँ हम यानी गुना करेंगे तो बी सी इंटू सी डी बराबर ए सी इंटू ए सी यानी सी ए, तो हो जाएगा तो ए सी के स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर बी सी इंटू सी डी, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, और तीसरा मुझे तीसरा सिद्ध करने के लिए कह रहा है, 3 का तीसरा ही है सिद्ध करना है, जो दिया है वो लिख दीजिएगा। हाँ सिद्ध करना है डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, सिद्ध करना है ए डी के स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। और देखिए इसमें प्रमाण में लिखेंगे, प्रमाण में लिखेंगे इसी त्रिभुज, त्रिभुज वही है त्रिभुज, देखिए वैसे यहाँ पर त्रिभुज वही त्रिभुज बना देते हैं यहाँ पर सेम, यहाँ है डी ए बी, ये हो गया सी, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर जो है कह रहा है डी ए डी, देखिए ये हो गया ए डी, ये ए डी, ये भी 90 है। ठीक है, ये ए डी ये बोला है, और बराबर ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी ये बड़ा वाला और सी डी, यानी ये त्रिभुज ये बड़ा वाला सी डी
और ये बड़ा वाला त्रिभुज, यानी कि ये छोटा वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज और बड़ा वाला दोनों के समरूप अगर करेंगे तो संगत भुजा समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज डी ए बी। तो कौन डी बराबर कौन डी का है, उभयनिष्ठ है, दोनों में है, ये बड़ा वाला में भी है, छोटा वाला में भी है। कौन डी बराबर कौन डी का है, लिखेंगे उभयनिष्ठ है, कहती है उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब देखिए कौन सी, तो कौन सी बराबर कौन ए लिखेंगे, चूंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो देखिए जब दो कौन हो गया तो एंगल से त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो जाती है। यहाँ पर लिखेंगे एंगल समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज डी ए बी, जब समरूप होगा उसका संगत भुजा क्या होगा, समानुपाती। इसीलिए क्या हम लिखेंगे, इसीलिए डी सी बट्टा डी ए बराबर सी ए बट्टा ए बी बराबर डी ए बट्टा डी बी। अब देखेंगे हमको सिद्ध जो करना है, सिद्ध करना है हमको ए डी देखिए किस में है, डी ए उसी को बोलते हैं। और बी डी किस में है, इसमें डी बी है, वही हुआ। और सी डी इसमें यही हुआ डी सी, यानी इसका कोई चर्चा नहीं, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसी जगह लिख देते हैं, तो लिखेंगे डी सी बट्टा डी ए बराबर ए डी बट्टा बी डी। और देखिए क्रॉस मल्टीपल करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा आपको, ये देख रहे हैं डी ए इसको या डी सी यही लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं। ठीक है, ए डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी सी या सी डी गुने बी डी। ठीक है, इसका ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए डी के स्क्वायर बराबर, इसको लिखिए पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बी डी इंटू सी डी लिख दीजिए। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। आप 4 नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कौन सी समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। तो सबसे पहले देखिए ए बी सी क्या लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और इसका कौन सी बोला है समकोण, ये सी ले लीजिए, ये ए ले लेते हैं। ठीक है, और समद्विबाहु, इस समद्विबाहु यानी ये भुजा दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। समद्विबाहु में दो भुजा बराबर, सामने वाला कर्ण हो जाएगा, यानी समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो सबसे पहले देखिए, अब हमको जो दिया है पहले वो लिख दिया गया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात हम कह सकते हैं ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर सॉरी इसको सी लिख दिया, ये बी सी, ए सी बराबर बी सी, और कौन सी बराबर 90 डिग्री, कौन सी बराबर 90 डिग्री। तो सिद्ध करना, ठीक है, सिद्ध करना है ए बी का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, यानी ये ए बी देख रहे हैं, ए बी का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। अब देखिए यानी कि समकोण त्रिभुज, यानी सबसे पहले देखो यहाँ पे, यानी अगर हम पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कर देंगे, यानी कि ये पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों ये 90 डिग्री हो जाएगा। और यह यानी कि ए बी की जगह अगर देखिए ए बी है, ए सी है और बी सी दोनों बराबर है, अगर बी सी की जगह ए सी ले लेते हैं तो 2AC हो जाएगा, यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे ए बी के स्क्वायर बराबर
ए सी का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ लिख ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी की जगह लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर। लेकिन यहाँ चूँकि क्या है ए सी बराबर बी सी है इसीलिए तो यहाँ लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। ये हमको क्या करना था प्रूव, ठीक है। अब देखिए चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये 5 नंबर जो है ये 5 नंबर ये एक तरह से कहा जाए तो 4 का सेम विपरीत है। तो चलिए इसमें कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं, ठीक है। चलिए ये ए ये बी ले लिए और ये सी समकोण ले लिए और कह रहा समद्विबाहु तो ये इसके बराबर है कहे कि 90 डिग्री समकोण सिद्ध करना है। पहले समकोण ये हम इस तरह बनाएंगे ही चित्र, ये दोनों क्या भुजा बराबर है समद्विबाहु है, ठीक है। तो यहाँ जो दिया है सबसे पहले वो लिख देते हैं। दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी तथा ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध करना है। अब इतना दिया हो तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या ए बी सी यानी ए बी सी एक क्या है समकोण त्रिभुज कहती है समकोण त्रिभुज है। अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात कोण सी बराबर क्या 90 डिग्री, ठीक है। ये अब देखिए परमाणु में लिखेंगे, परमाणु में यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। ए देख रहे ए सी बराबर क्या दिया हुआ है बी सी, ये दिया गया है ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी दिया गया है। तो हम लिख सकते हैं ए देखिए ए बी बराबर ए सी दिया गया है तो यहाँ पर ए सी बराबर हमको देखिए ए सी बराबर हम लिख सकते हैं जब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय जो पढ़ा है उसके विलोम से हम लेंगे कि बड़ी भुजा का स्क्वायर, यहाँ बड़ी भुजा ए बी है ए बी का स्क्वायर हम ले लेंगे, यहाँ बड़ी भुजा ए बी है इसका स्क्वायर बराबर हम लेंगे अन्य दो छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लिखेंगे 2AC का स्क्वायर। यहाँ हमको उसी प्रमेय पे निकालेंगे पाइथागोरस के विलोम से। पहले दिया गया है इतना दिया है तब यहाँ पर देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी के स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर दो बार लिख सकते हैं क्योंकि 2AC है। अब यहाँ देखिए ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। एक चीज ध्यान दीजिएगा ए सी बराबर यहाँ क्या दिया गया बी सी, तो हम यहाँ पे ए सी की जगह हम क्या कर सकते हैं बी सी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे चूँकि ए सी बराबर क्या दिया गया है बी सी, इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे। तो हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी एक क्या है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात कोण सी बराबर 90 डिग्री, कोण सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना था। 6 नंबर बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, और भुजा 2A है, त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2A है। तो प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये हमको बोला है। सबसे पहले देखिए एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, ये बी
ये सी, और बोला है कि ABC, इसके प्रत्येक शीर्षलंब के पहले एक खींच लेते हैं, ठीक है, ये शीर्षलंब ले लिए। यहाँ पर ये एक चीज़ ध्यान रखिए, इसको डी, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज का जो है चाहे शीर्षलंब हो, समद्वि भाजक हो, कौन समद्वि भाजक हो, माध्यिका हो, ठीक है, या लंब हो, सब क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर हम सबसे पहले है ये भुजा बोला है 2a, ये ले लेते हैं 2a हो गया, ठीक है, ये भी 2a, ये भी 2a। जब ये 2a है तो ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ठीक है। अब जो दिया गया है पहले वो लिखते हैं। दिया है ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है, क्या है, 2a है, तो इसलिए BC बराबर हम लिख सकते हैं, जब भुजा 2a है तो BC, तो हम यहाँ पर BC/2 इसको 2 करेंगे तो ये हो जाएगा, एक तरह से कह सकते हैं BD, ये BD हो जाएगा और बराबर DC हो जाएगा, या बराबर 1 बराबर हो जाएगा। कहे कि देखिए यहाँ पर हमको अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हमको एक तरह से कहा जाए तो लंब जो है, ये देख रहे हैं कहा है शीर्ष लंब की लंबाई निकालेंगे तो ये दोनों त्रिभुज की क्या हो जाएगा, अगर सर्वांग समरूप करते हैं तो ये AD बराबर AD हो जाएगा, दोनों तरफ क्या होगा, समरूप हो जाएगा, तो ये लंब की लंबाई हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये एक तरह से लंब वही होता है, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से हम चलेंगे। पहले ये त्रिभुज ले लेते हैं ABD, उसके बाद ले लेंगे हम त्रिभुज, या एक ही त्रिभुज से यहाँ पर निकल जाएगा, त्रिभुज ABD ले लेते हैं, इसी से हम निकालेंगे तो यहाँ AD की लंबाई तभी निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा दोनों त्रिभुज नहीं लेना, एक ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे परमाणु में लिखेंगे त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। AB का स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर लिख सकते हैं, AD का, ठीक है। अब देखिए AB बोला है 2a का स्क्वायर हो जाएगा, आपको AD निकालना है तो AD का स्क्वायर प्लस BD बोला है A, तो A का स्क्वायर। अब देखिए 2 दूनी 4a हो जाएगा स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको इस तरफ कीजिए तो AD के स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 4a का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो AD के स्क्वायर बराबर हम देखिए AD के स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर, ठीक है, 3a का स्क्वायर। यहाँ देखिए AD बराबर हम क्या लिख सकते हैं, √3a स्क्वायर, यानी AD बराबर हमको क्या निकल गया, √3a, ठीक है, ये निकल गया, AD बराबर हमको क्या निकला, √3a निकल गया, ठीक, यही हमको सिद्ध करना था। इसमें थोड़ा इसमें आगे ले जा रहे हैं, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं AD बराबर, ठीक है, AD बराबर √3 ए देखिए A हम माने थे BC/2 माने थे ना, A बराबर BC/2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक जगह BC/2, ठीक है, BC/2। अब देखिए AD बराबर क्या हो जाएगा, √3 BC क्या है, भुजा है, भुजा/2, ठीक है। एक आप ये जानते होइएगा कि समबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है √3a/2, आ गया, सिद्ध हो गया। इसी तरह आपको हम थोड़ा इसमें कह नहीं रहा है लेकिन हम बता दे रहे हैं, क्षेत्रफल जब कहेगा
क्षेत्रफल निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब कहेगा, यहाँ कह नहीं रहा लेकिन निकालने के लिए हम बता दें कैसे निकलेगा। 1/2 गुने आधार गुने शेष लंब होता है ना। देखिए तो यहाँ पर अगर हमको यहाँ पर क्या होगा, हमको AD यानी कि शेष लंब निकालना ही पड़ेगा। निकालने के बाद हम क्षेत्रफल को सिद्ध कर सकते हैं। 1/2 हो गया। आधार जो है हमको 2A है, आधार 2A है, यहाँ देख रहे हैं ना, आधार क्या है 2A है, आधार 2A हो जाएगा। और गुने शेष लंब ऊंचाई कितना निकला है √3 ये निकला है। अब देखिए 2 कट गया, यहाँ पर हो जाएगा √3A²। ठीक, तो हल्का से यहीं लिख देते हैं, तब A² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या √3, एक हम भुजा लिखेंगे यदि BC, एक हम क्या लिखेंगे BC/2 के होल स्क्वायर लिखेंगे। देखिए तो हो जाएगा √3/2 दूनी 4 हो जाएगा और BC का स्क्वायर, यानी BC को हम भुजा लिख सकते हैं √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। यही आपको क्षेत्रफल सिद्ध कर दिए, लेकिन आपको यहीं तक है, यहाँ पर है देख रहे हैं ना, यहाँ यहीं तक आपको पूछ रहा था, यहाँ तक सिद्ध कर दिए। ठीक है, अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी समचतुर्भुज बोले तो उसकी सब भुजा बराबर होती है, लेकिन जो है एक दूसरे को मतलब ये जो है 90 डिग्री कोण नहीं होता है, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। यानी जो है यानी दो भुजाओं के बीच ये 90 डिग्री नहीं होता है। ABCD ये जो होता है विकर्ण, इस समचतुर्भुज क्या होगा 90 डिग्री पर काटती है, ये 90 डिग्री पर काटती है, ये कंडीशन, ये सब भुजा क्या हो जाएगा बराबर, समचतुर्भुज हो जाएगा। समचतुर्भुज का सब भुजा क्या होता है, समचतुर्भुज का सब भुजा बराबर होता है। तो ये हम देखिए, तो हमको जो पहले दिया गया वो लिखते हैं, 7 नंबर है ये क्वेश्चन। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है ABCD, ये क्या है समचतुर्भुज है, जिसमें AC तथा ये देख रहे हैं AC तथा BD क्या है विकर्ण है, कहती है विकर्ण है और सिद्ध, तो हमको आप सिद्ध करने के लिए कहा तो सिद्ध करना है। क्या बोला है कि ये एविजन है, यानी कि जो विकर्णों के वर्गों का योगफल बराबर होता है, किसके बराबर, तो उसके भुजा, ये क्या कहते हैं भुजा के बराबर होता है। विकर्णों के योगफल के, यानी कि विकर्णों जो है ना उसकी वर्गों के योगफल के बराबर उसके भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर, ये बात हमको बोला है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ सिद्ध करना है AB² प्लस ये AB हो गया BC² प्लस CD² प्लस DA² बराबर BD, ये देख रहे हैं BD² बराबर AC², ये हमको सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखेंगे परमाण में, ठीक है, परमाण में चलेंगे त्रिभुज, देखिए इस कटान बिंदु मान लेते हैं O पे काट रहे हैं, ठीक है, O पे काट रहे हैं। अब त्रिभुज ए क्या है ना AOB, ये त्रिभुज, ये इसको ये देखिए समकोण है, ठीक है, ये समकोण है, ये भी समकोण, ये ठीक है, ये तीनों क्या है समकोण है। तो पाइथागोरस प्रमेय तीनों समकोण कर लेते हैं। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DC बराबर निकाल लेते हैं, सबसे लिए करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, चारों त्रिभुज अगर पाइथागोरस प्रमेय समकोण है तो क्या हो जाएगा, चारों को जोड़ देंगे। सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी का स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट। अब उसके बाद सेकंड वाला त्रिभुज में लेते हैं। अब त्रिभुज बी ओ सी में ले लेते हैं, तो बी सी का स्क्वायर बराबर बी ओ का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर, समीकरण इसको सेकंड मान लेते हैं। फिर उसके बाद पुनः त्रिभुज ले लेते हैं, पुनः त्रिभुज सी ओ डी में सी डी का स्क्वायर बराबर सी ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर, समीकरण थर्ड ले लेते हैं। अब लेते हैं अगला फिर त्रिभुज है ए ओ डी में ले लेते हैं, लिखेंगे ए डी का स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर, समीकरण फोर ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करें, चारों समीकरणों को जोड़ देंगे। ठीक है, लिखेंगे, ठीक है, देखिए चारों आ गया, तो ए बी बी सी डी और डी सी, इसमें यही सिद्ध करना है ना, ए बी बी सी आ जाएगा, इस चारों को एक साथ जोड़ देते हैं। अब देखिए, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ से। ठीक है, जोड़ेंगे तो ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर प्लस ए डी के स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे, फिर अगला लाइन लिखेंगे ए बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी का स्क्वायर। ये तो इस बराबर के इस तरफ तो मिल गया, यहाँ देख रहे हैं बराबर के इस तरफ पूरे मिल गया, ये इसके अब इसको चेंज करना है, तो क्या देखिए बराबर के इस तरफ मिल गया, केवल इसको चेंज करना है, ध्यान दीजिए। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए या ए डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दो है ए ओ तो हो जाएगा, देखिए सब दो बार है, ये भी दो बार है, ये भी दो बार दो कॉमन निकालेंगे, लिखेंगे ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, ये देख रहे हैं यहाँ पे ओ ए, देख रहे हैं ओ ए, जितना ओ ए होगा उतना ही सी ओ हो जाएगा, तो हम सी ओ की जगह ओ ए या ए ओ लिख सकते हैं। ठीक है, जितना यहाँ पे देखिए डी ओ है या ओ डी है, उतना ही क्या हो जाएगा बी ओ या ओ बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर, ये चेंज कर दी, ओ ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर, इसको सी ओ को हम ए ओ का स्क्वायर लिख सकते हैं और डी ओ को हम बी ओ का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर बराबर, देखिए दो, ये भी टू पहले से गुने दो दो हो गया, ये दो ये भी दोनों हो गया, 2 इंटू ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर, दो दूनी 4 हो जाएगा। और यहाँ पे हल्का सा कंडीशन है, ओ ए देख रहे हैं ना, ओ ए को हम लिख सकते हैं ए सी बटे 2, और यहाँ ओ बी को लिख सकते हैं बी डी बटे 2, आराम से लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी बट्टे 2 का होल स्क्वायर प्लस बी डी बट्टे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे चूँकि ए ओ बराबर ए सी बट्टा 2 और एवं बी ओ बराबर बी डी बट्टा 2। ठीक है, इस कंडीशन से देखिए यहाँ लिखेंगे ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर प्लस डी ए के स्क्वायर बराबर 4 इंटू, यहाँ पर हम ले लेंगे लघुत्तम ए सी के स्क्वायर बट्टा 4 हो जाएगा और बी डी के स्क्वायर बट्टा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर प्लस डी ए के स्क्वायर बराबर 4 इंटू 4 लघुत्तम हो जाएगा तो हो जाएगा ए सी के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर प्लस डी ए के स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, 4 गुने 1/4 यहाँ लिखेंगे ए सी के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 4 कट गया। अब यहाँ पर लिख लेंगे ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कीर्ति में दिया है 6.5 में ए बी सी एक बोला है कि अभियंतर में स्थित कोई बिंदु ओ है और बोला है ओ डी जो है बी सी पर लंब है, ओ ई जो है ए सी पर लंब है, ओ एफ जो है ए बी पर लंब है। तो हमको दर्शाइए कि ओ ए का स्क्वायर ओ ए बोला है, मतलब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ बी के स्क्वायर, यानी इसको भी मिलाना पड़ेगा, ओ बी को मिला देंगे। और बोला है ओ सी के स्क्वायर, यानी इसको भी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, इसको मिला दीजिए। अब कह रहा है माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर बराबर ए एफ। ठीक है, ए एफ बोला है का स्क्वायर ए एफ का स्क्वायर, यानी कि ये त्रिभुज की चर्चा किया। ठीक है, ए एफ का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद बोला है बी डी के स्क्वायर ठीक है, इस त्रिभुज में। उसके बाद बोला है ओ बी डी बोला सी ई के स्क्वायर सी इस त्रिभुज में। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है उसको पहले लिखते हैं। दिया है, ठीक है, दिया है, ये फर्स्ट नंबर में है। 8 में 2 क्वेश्चन है, दो सिद्ध करना है इसमें। एक पहला कर रहा है, लिखेंगे ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ओ डी लंब है बी सी, ओ डी लंब है बी सी, और बोला है ओ ई लंब है ए सी और ओ एफ लंब है ए पर। ठीक है, तो अब सिद्ध करना है, इतना दिया हुआ है तो सिद्ध करने के लिए बोला है सिद्ध करना है। सिद्ध करना पहला कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर प्लस ओ सी के स्क्वायर माइनस ओ डी के स्क्वायर माइनस ओ ई के स्क्वायर माइनस ओ एफ के स्क्वायर बराबर ए
एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करने के लिए कहा। तो आप सबसे पहले चलेंगे प्रमाण में लिखेंगे। प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज ए ओ एफ ले लेते हैं, ए ओ एफ ये त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद ले लेते हैं ए ओ एफ बी ओ डी ले लेंगे और सी ओ ई, दोनों तीनों त्रिभुज बोले थे। यही तीनों त्रिभुज का है कि यही तीनों त्रिभुज ये भुजा इसकी चर्चा है, इसमें ये तीनों की चर्चा है, इसमें ये तीनों की चर्चा है, इसीलिए ये तीनों त्रिभुज ले लिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ए ओ एफ में, ठीक है। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से लेंगे। पाई पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे क्या, कर्ण का स्क्वायर होता है। इसमें देखिए तो ये हो जाएगा लंब है, लंब हो जाएगा तो ए ओ का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए एफ का स्क्वायर प्लस एफ ओ का स्क्वायर। समीकरण इसको फर्स्ट मान लीजिए। फिर अगला त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज बी ओ डी में चलेंगे, बी ओ डी में चलेंगे तो लिखेंगे बी ओ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी डी का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर। समीकरण इसको सेकंड मान लीजिए। फिर चलेंगे त्रिभुज सी ओ ई में, त्रिभुज सी ओ ई में चलेंगे, ओ सी का स्क्वायर बराबर सी ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। समीकरण थर्ड मानिए। अब तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड से, ठीक है। तीनों को जोड़िए तो हो जाएगा आपको ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर माइनस बराबर ए एफ का स्क्वायर प्लस एफ ओ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो हमको यहाँ पे सिद्ध करना है ओ ए। देखिए तीन वो है, चलिए इसको और सब जो उसके बाद तीन वो तो यहाँ मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए ओ डी जो देख रहे हैं, ओ डी ओ ई, इस तरफ है ओ डी ओ ई और ओ एफ, इसको इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। देखिए ओ ए का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी ओ बोलिए, किधर गया, अभी ओ डी बोलिए या डी ओ बोलिए, बात बराबर है। लिखेंगे ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई को भी इधर लाइए तो ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ को भी इधर लाइए, ओ एफ का स्क्वायर बराबर इधर बच जाएगा ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था, हो गया। सेकंड में क्या कर रहा है, सेकंड में भी जो दिया गया उसको लिख देते हैं। सेकंड में इसमें भी वैसा ही लिखना दिया है, लिख देंगे ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बोला है ओ डी लंब है बी सी पर, ओ ई लंब है ए सी पर, और बोला है कि ओ एफ जो है लंब है ए बी पर, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए इसमें बोला है, दूसरा में सिद्ध करना है ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा चित्र बना देते हैं, चित्र सामने रहेगा तो ठीक रहेगा समझाने में। ये इस पर लंब बोला है, इस पर लंब है, ये इस पर लंब है, ठीक है। ये इसको मिलाया गया, इसको मिलाया गया और एक तरह से इसको मिलाया गया, ये उप करता है। और ये ए बी
सी ले लेते हैं, ए डी एफ ई। आप लोग को एक ही चित्र में चल जाएगा, क्या है कि हमको समझाना है, इसीलिए यहाँ पर दूसरा चित्र बनाना पड़ गया है। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे जो सिद्ध करना है, ये तो यहाँ पर प्रमाण में लिखेंगे। प्रमाण में देखिए ए एफ, ठीक है, ये ए एफ जो है, ए एफ बोला है, और ये ए एफ, इधर बी डी ये बोला है। ए एफ बोला है तो ये त्रिभुज ले लेते हैं, बी डी बोला है ये त्रिभुज ले लेंगे, और सी ई बोला है तो ये त्रिभुज। ई तीनों को क्या करेंगे, पहले पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, ठीक है। उस पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ एफ में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। लिखेंगे ए ओ का स्क्वायर बराबर ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट। फिर दूसरा समकोण त्रिभुज बी ओ डी में, ठीक है। लिखेंगे बी ओ का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर, समीकरण सेकेंड। फिर त्रिभुज लिखेंगे सी ओ ई में, ठीक है। लिखेंगे ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, समीकरण थर्ड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड से कर देंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड से, ठीक है। तब लिख देंगे ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर बराबर ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जो सिद्ध करना है यहाँ ए ई सी डी और बी एफ, ए एफ बराबर ए एफ स्क्वायर बराबर बी डी और सी, देख रहे हैं यहाँ है और यहाँ है और ये और इस जो बचा है देख रहे हैं ए एफ बी डी और सी इधर है, इसको जो बचा है इसको इधर छोड़ कर जो बचा इस तरफ ले आते हैं। तो लिखेंगे ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, लिखेंगे ओ एफ का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर हो गया। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ओ ए का स्क्वायर हमको सिर्फ क्या करना है, ए एफ लाना है, ए एफ लाना है। तो ए एफ देखिए एक तरह से समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा इस समकोण त्रिभुज, तो हम यहाँ पर हमको ए एफ लाना है तो हम लिख सकते हैं ए ओ, ये कर्ण हो गया ना, तो कर्ण का स्क्वायर घटे आधार का स्क्वायर बराबर लंब के लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर घटे ओ एफ का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ओ ए का स्क्वायर घटे ओ एफ का स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए एफ का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। ओ ए का स्क्वायर तीन में बोल रहे हैं, ए ओ का स्क्वायर घटे ओ एफ का स्क्वायर बराबर हम क्या लिखेंगे, ए एफ का स्क्वायर। तो वही बात यहाँ पर देखिए ओ ए का स्क्वायर ओ माइनस ओ एफ का स्क्वायर बराबर हम क्या लिखेंगे, ए एफ का स्क्वायर प्लस, अब देखिए ओ बी ओ का स्क्वायर माइनस ओ डी, देखिए ये समकोण है तो बी ओ, देख रहे हैं बी ओ का स्क्वायर घटे ओ डी के स्क्वायर का हम क्या लिख सकते हैं, बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हो गया नहीं, अब यहाँ देखिए लिख दिए बी डी का स्क्वायर
ओ सी का स्क्वायर बच गया, ओ ई का स्क्वायर देखिए माइनस में ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर, ये समकोण है तो ये कर्ण हो गया, तो कर्ण स्क्वायर घटे इसको लिखेंगे बराबर क्या लिख सकते हैं, सी ई का स्क्वायर। ठीक है, ओ सी का स्क्वायर घटे ओ ई के स्क्वायर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी ई का स्क्वायर लिखेंगे प्लस सी ई के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर जो बचे ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर हो गया, सी ई के स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ थोड़ा गलती यहाँ हो गई। देखिए यहाँ पे हमको निकालना था ए ई, यहाँ ए ई का स्क्वायर थी, ए ई यानी कि ये 90 डिग्री हो गया, ए ई का स्क्वायर निकालना था, ए ई के देख रहे हैं ना, ए ई सिद्ध करना था, हम विपरीत ले लिए ए ई ये स्क्वायर, तो ये 90 डिग्री, ये 90 तो ये 90 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको ए ई निकालना है और हमको ओ ए के स्क्वायर घटे ओ ई के स्क्वायर, यहाँ देखिए ओ ए का स्क्वायर घटे ओ ई के स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ए ई के स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर। ठीक है, ये और ये घटा करके देखिए ओ ए का स्क्वायर घटे ओ ई का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर। उसके बाद देखिए फिर हमको बोला है सी डी का स्क्वायर, सी ये सी डी है ना, सी डी देख रहे हैं, ये बोला तो ये भी 90 हो जाएगा। सी डी को किस तरह हम लिख सकते हैं, ओ सी का स्क्वायर घटे ओ डी का स्क्वायर, देखो यहाँ ओ सी का स्क्वायर घटे ओ डी का स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, प्लस सी डी का स्क्वायर। उसके बाद देखिए हमको क्या सिद्ध करना है, बी एफ का स्क्वायर, तो बी एफ ये सिद्ध करना है, तो देखिए तो हम यहाँ ये 90 हो गया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ओ बी का स्क्वायर घटे ओ एफ का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर घटे ओ एफ का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं बी एफ का स्क्वायर बराबर ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर हो गया। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, चलिए ये हमको प्रूव करना था, हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिया है अति 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टकराते हुए भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है, तो दीवार के आधार से सीढ़ी की निचली सिरे, देखिए एक ये दीवार है और ये सीढ़ी है, और कह रहा है ये जो है दिखाया गया है, बोलता है दीवार पर 8 मीटर खिड़की तक पहुंचती है, 8 मीटर ही हो गया, और बोला सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर। ठीक है, तो हमको बोला है ये लेते हैं ए, ये लेते हैं बी, ये लेते हैं सी, तो बोला है इसकी लंबाई कीजिए। ठीक है, सीढ़ी से दीवार के बीच की दूरी, तो ये एक तरह से क्या होगा, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो दिया गया है उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो दिया गया है पहले लिखते हैं, दिया है सीढ़ी, ठीक है, सीढ़ी की लंबाई बराबर बोला है 10 मीटर, और दीवार की ऊंचाई बराबर बोला है 8 मीटर। तो हमको कह रहा है बी सी निकाल के, बी सी निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे ए सी के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर का है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, और देखिए 10 के स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, 100 माइनस 64 बराबर बी सी के स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। अब देखिए रूट 36 बराबर बी सी, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक 6 मीटर। ठीक,
लिखेंगे इसीलिए दीवार से सीढ़ी के निचले सिरों के बीच दीवार से सीढ़ी के निचले सिरों के बीच की दूरी बराबर 6 मीटर। आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा मतलब खुट्टी से जुड़ा हुआ है। तो खंभे के आधार से खुट्टे की कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई क्या दिया हुआ है हमको, दिया हुआ 24 मीटर। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करना है, एक चित्र बनाएंगे। चलिए 9 नंबर 10 नंबर एक चित्र बना लेते हैं। ये मान लीजिए ये तार है, यहाँ खुट्टी से बना हुआ, ये 10 हमको बोला है 10 मीटर। 10 मीटर ले लिए, कितना 10 18 बोला। चलिए चित्र नहीं भी बनाएंगे तभी चलेगा, चित्र बनाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी बनाएंगे तभी ठीक है। तो हमको बोला है कि 18 मीटर ऊंचे, ये 18 मीटर ऊंचे, ठीक है। और बोला है कि ऊर्ध्वाधर एक खंभे के ऊपरी और जुड़ी हुई है, तो तार की लंबाई ये बोला है 24 मीटर, ठीक है। ये 24 मीटर ये तो कह रहा है कितना खंभे की खुट्टी कितनी दूरी पर गाड़ा जाती है, इसका पूछ रहा था। ये ए, ये बी, ये सी ले लेते हैं, ठीक है। इसका पूछा है BC की दूरी पूछा है, ठीक है। तो आप देखिए, अब लिखेंगे AB बराबर 18, BC निकालना है, AC देल है 24, AC 24, ठीक है। तो AC स्क्वायर करना, स्क्वायर बराबर लिखेंगे AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, तो 24 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC के स्क्वायर प्लस 18 के स्क्वायर। 576 बराबर BC के स्क्वायर प्लस 324। 576 इधर आ जाएगा, घटेगा 324 बराबर BC के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, तो 576 माइनस 324 का रूट हो जाएगा इधर बराबर BC। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 252, ठीक है। अब देखिए 252 को हम निकालेंगे तो आपको निकल जाएगा BC, आपको निकलेगा कितना, तो कहा जाए तो 6 यानी 6√7 हो जाएगा मीटर, ठीक है। इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए खंभे और खूंटे के बीच की दूरी बराबर 6√7 मीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, मान लीजिए ऊपर वाला उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, ये पूरब, ये पूरब, ये पश्चिम हो गया, ठीक है। ये पूरब, ये पश्चिम, ठीक है। और देखिए कह रहा है कि उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति स्पीड की चाल से चलता है, और 1.5 घंटा के बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी क्या होगी। अब देखिए बोला है उत्तर की ओर, एक ये बना लेते हैं उत्तर की ओर। ये उत्तर की ओर गया कितना स्पीड से, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये पश्चिम की ओर गया है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये कह रहा है जो दूरी दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है।
ये ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए, ये सी। अब देखिए सबसे पहले हमको अब दूरी निकालना पड़ेगा, चाल पर नहीं निकालना है, चाल पे नहीं निकालिएगा, ये चाल दिया हुआ है, इस सबसे पहले हमको दूरी निकालना होगा। सबसे पहले जो दिया गया वो लिख देते हैं। दिया है पहला जहाज की दूरी बराबर, आप पढ़े होइएगा, चाल गुने क्या होता है, समय, चाल गुने समय। अब देखिए चाल हमको 1000 है और कहा 1.5 घंटा में, ठीक है, 1.5 घंटा में, तो क्या हो जाएगा 1500 किलोमीटर। तो ये देखिए कितना निकल गया, 1500 किलोमीटर निकल गया। अब देखिए अब दूसरी जहाज लेते हैं, दूसरी जहाज की दूरी BC ले लीजिए, इसको मान लीजिए EAB, ठीक है, ये AB हो गया और ये BC बराबर चाल गुने समय हो जाएगा, बराबर चाल कितना हो जाएगा 1200 है, और ये भी 1.5 घंटा, कहा जाए तो 1800 हो जाएगा किलोमीटर। ये कितना हो गया 1800 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। और देखिए दोनों में दूरी पता चल गया, तो ये एक तरह से ये क्या है, यहाँ से चला पूरा, ये उत्तर की ओर, ये पश्चिम की ओर, तो एक तरह से हम कौन बन रहा है। तो अब लिखेंगे अब पहला जहाज और दूसरा जहाज के बीच की दूरी, यानी AC पूछ रहा है, ये निकालना है। अब देखिए एक तरह लिखेंगे AC² बराबर AB² प्लस BC², ठीक है। अब देखिए AC का स्क्वायर बराबर AB निकाले 1500 का स्क्वायर प्लस BC निकालेंगे 1800, इसका स्क्वायर करेंगे बराबर AC² बराबर लिखेंगे 1500 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 हो गया, और इस पर 4 को शून्य दे दीजिए, ठीक है, प्लस 18 होगा 324 होता है, और इस पर 4 शून्य दे दीजिए, ठीक। अब देखिए AC का स्क्वायर लिखिएगा, बराबर जोड़िएगा तो 54 9 1 2 3 4 शून्य होता है, ठीक है। अब देखिए तो AC बराबर लिखिएगा, क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा 549, इसको लिख सकते हैं 9 गुने 61 गुने 10,000, ठीक है, इसको तोड़ सकते हैं। अब देखिए AC बराबर हम लिख सकते हैं, 9 से 3 निकल जाएगा और 10,000 से यानी 100 निकलेगा, ठीक है, और ये गुने रूट 61 रह जाएगा, तो AC बराबर क्या हो जाएगा 300 रूट 61 किलोमीटर, ठीक है, यही हो गया आंसर। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए भाई 12 नंबर कह रहा है कि दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर 11 मीटर है, ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले वो 6 मीटर 12 नंबर है, देखिए एक 6 मीटर खंभा ले लेते हैं, एक 11 मीटर ले लेते हैं, दोनों के बीच की दूरी बोला है 12 मीटर, ये 11 मीटर हो गया। और देखिए इसको अगर इसके समांतर अगर ये खींचते हैं यहाँ से, तो कहा जाए तो ये भी 6 हो जाएगा, ऊपर 5 बच जाएगा, ठीक है। टोटल भले ही क्या है 11 है, लेकिन ये 6 हो जाएगा, ये 5, इसको A B C ये D, इसको E मानते हैं और इसको मिला देते हैं, ठीक है। ये 12 है तो ये भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो दिया गया है वो, यानी बोला है कि एक तरह से हमको जो दोनों खंभों के बीच के सिरे के बीच की दूरी, यानी कि ये दोनों खंभा के सिरे के बीच ये AC की दूरी हमको निकालना है, तो जो दिया गया है वो पहले लिखते हैं।
दिया है डी ई बराबर ए बी। डी ई बराबर, देखिए डी ई बराबर ए बी हो जाएगा, बराबर कितना देगा 12 मीटर। ए ई बराबर बी डी जो है 6 मीटर है। उसके बाद बी सी बराबर डी सी माइनस बी डी करेंगे तो हमको 11 माइनस 6 बराबर 5 मीटर हो गया। उसके बाद क्या कहें, अब कह रहा है दोनों खंभों के सिरे के बीच की दूरी ए सी बराबर निकालना है। तो यहाँ आप लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। ए सी के स्क्वायर बराबर 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। ए सी के स्क्वायर बराबर 144 प्लस 5 25। तो ए सी बराबर निकल जाएगा √169। अब देखिए बराबर 13 मीटर। ए सी बराबर कितना निकल गया 13 मीटर। यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है, की भुजा सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है, सिद्ध कीजिए कि ए ई स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर है। चलिए सबसे पहले कह रहा है ए बी सी एक त्रिभुज समकोण, ये एल बी सी और कौन सी बोला है समकोण, ये ए और बी। और बोल रहा है कि सी ए जो इस पर बिंदु डी, एक बिंदु डी ले लेते हैं, और सी बी पर बिंदु बोला है ई। ठीक है, अब पहले जो दिया गया है वो लिखते हैं। दिया है कि ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज। कथी है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है और जिसका कोण क्या है, जिसका कोण सी बोला है समकोण है। कथी है, समकोण है। अब हमको सिद्ध करने के लिए बोला, सिद्ध करना है ए ई के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर प्लस डी ई के स्क्वायर। अब देखिए ए ई, यहाँ ए ई जो है इसको ए ई कह रहा है, यानी इसको क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। और बोला है बी डी इसको भी क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। और ए बी हो गया, और डी ई यानी इसको भी क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, और ये एक तरह से 90 डिग्री है। तो हमको अब बोल रहा है कि ये हमको सिद्ध करना, ठीक है, इतना हमको सिद्ध करना है। ए ई बोला है, ए ई बी डी देख रहे हैं ना, प्लस बी डी यानी ई, यानी कहा जाए तो बी डी सी त्रिभुज में बी डी सी त्रिभुज कह रहा है, ये ले लेंगे। और ए ई बोला है तो ए ई सी त्रिभुज लेते हैं। उसके बाद ए बी बोला है तो ए बी सी त्रिभुज ले लेंगे। और डी ई बोला है तो डी ई सी त्रिभुज ले लेंगे। ठीक, ये देखिए सबसे पहले कहें कि समकोण त्रिभुज के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पहले सबसे पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज, प्रमाण पहले लिखेंगे। प्रमाण में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी ई में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए ई के स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद चलते हैं अब समकोण त्रिभुज ले लेते हैं बी सी डी में। ठीक है,
ये भी पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे तो वो लिख सकते हैं बी डी के स्क्वायर बराबर बी सी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर। समीकरण इसको सेकंड लेते हैं। अब देखिए, अब हमको सिद्ध करना है ए ई देख रहे हैं ना, ए ई और बी डी, ए दोनों को जोड़ देंगे तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, फर्स्ट प्लस सेकंड से, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से लिखेंगे ए ई के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर बराबर ए सी के स्क्वायर प्लस सी ई के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब चलेंगे, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, लिखेंगे ए बी के स्क्वायर बराबर ए सी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, समीकरण इसको 4 मान लेते हैं। और अब फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में डी ई के स्क्वायर बराबर सी डी के स्क्वायर प्लस सी ई के स्क्वायर, समीकरण 5 लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 5 प्लस 4 प्लस 5 से। ठीक है, अब लिखेंगे ए बी के स्क्वायर प्लस डी ई के स्क्वायर बराबर ए सी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, समीकरण 6। अब यहाँ पे देखिएगा, एक तरफ बराबर दूसरी तरफ अपने आप बराबर, लिखेंगे समीकरण थर्ड देखिएगा और समीकरण 6 देखिए, समीकरण थर्ड तथा 6 से दोनों से तुलना करेंगे। देखिएगा एक तरफ बराबर है, ये इस थर्ड में भी और 6 में भी, दोनों ये दोनों है, ये दोनों तरफ अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए लिखेंगे ए ई के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर बराबर होगा ए डी के स्क्वायर प्लस डी ई के स्क्वायर। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, हो गया। और चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर डाला गया लंब, लंब नहीं है, पर डाला गया लंब है, लंब बी सी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डी बी बराबर 3CD है। तो दर्शाइए, देखिए आकृति 6.55, तो सिद्ध कीजिए 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। ठीक है, ये हमको सबसे पहले देखिए कह रहा है चित्र बना लीजिए, A B C D, ये देखिए। ठीक है, अब जो दिया गया पहले वो लिख देते हैं। दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है तथा ए डी लंब बी सी, डी बी बराबर 3CD, डी बी बराबर 3CD। ठीक है, तो सिद्ध करना, सिद्ध करना है 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं ये, यानी CD यहीं पर लिख देते हैं,
इसीलिए सी डी बराबर बोला है, ये सी डी बोला है कि सी डी जो है या बी डी जो बोला है, बी ए सी डी देख रही हैं, डी बी है, ये डी बी जो है 3 गो सी डी के बराबर है, यानी कि 3 गो सी डी के बराबर डी बी, यानी 4 गो क्या होना चाहिए, सी डी होना चाहिए, 4 गो सी डी होना चाहिए, है ना, कह रहा है 4 सी डी होना चाहिए, यानी 4 गो सी डी है। कहा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं सी डी को 1/4 बी सी, यानी कि 4 में 1 बी सी जो है, टोटल 4 भाग है, सी डी करेंगे 4 गो है, तो उसी प्रकार 4 भाग है पूरे बी सी, यानी किसके बराबर, सी डी के बराबर। तो हम लिख सकते हैं बी सी बराबर 1/4 सी डी, तो हम वही लिखते हैं सी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी सी का 1/4 है। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, बीच में लिखना था छूट गया, इसी प्रकार लिख सकते हैं बी डी को हम बी डी बराबर लिखेंगे 3 BC/4, 3 BC/4 ये लिख दें, ठीक। अब चलिए चलते हैं, हमको जो सिद्ध करना है, सबसे पहले ये त्रिभुज लेते हैं ए सी डी। अब देखिए ए सी डी लंब बोला है, ये लंब है। अब पाइथागोरस प्रमेय से ए सी डी त्रिभुज लेते हैं, ए सी डी ये त्रिभुज लेते हैं। हमको बोला सिद्ध करने के लिए ए बी, यहाँ देखिए ए बी, ये हो गया ए बी और बराबर 2AB का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, दोनों त्रिभुज की तुलना कर देंगे, ए डी बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं त्रिभुज, पहले परमाणु में लिखते हैं, परमाणु में लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी ये त्रिभुज लेते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए डी लिख दिए, सॉरी नहीं ए डी। अब यहाँ पर लिख सकते हैं ए डी के स्क्वायर, ए डी के स्क्वायर बराबर लिखेंगे ए डी के स्क्वायर बराबर ए सी के स्क्वायर माइनस सी डी के स्क्वायर, इसको ले लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब चलेंगे, अब समकोण त्रिभुज ए डी बी में, चलिए ए डी बी में इस त्रिभुज में चल रहे हैं, लिखेंगे ए बी के स्क्वायर बराबर ए डी के स्क्वायर माइनस डी बी के स्क्वायर प्लस डी बी के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर बराबर ए डी के स्क्वायर प्लस डी बी के स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम यहाँ पर देखिए इसमें भी क्या करेंगे, ए डी बराबर निकाल लेते हैं, ठीक है। हम बोले थे ना कि ए डी दोनों त्रिभुज क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और ए डी बराबर दोनों निकालेंगे और दोनों समीकरण बराबर करेंगे, तब निकलेगा। तब यहाँ पे लिखेंगे ए डी के स्क्वायर बराबर डी बी के स्क्वायर माइनस, सॉरी ए बी के स्क्वायर बराबर डी ए बी के नहीं ए डी के स्क्वायर डी बी के स्क्वायर माइनस
यहाँ पर होगा ए बी का स्क्वायर माइनस, क्या कि इधर है, इसको इधर भेजना ना, तो डी बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं, समीकरण सेकंड। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, फर्स्ट तथा सेकंड से। अब देखिए एक तरफ बराबर है, देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने आप बराबर हो जाएगा। चलिए बराबर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से ए सी के स्क्वायर घटे सी डी के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर घटे बी डी के स्क्वायर, तो हो जाएगा ए सी के स्क्वायर घटे। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सी डी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी सी गुने 1/4, और बी डी की जगह हम लिख सकते हैं 3BC/4। तो हमको जहाँ पर सी डी जो है वहाँ पर BC 1/4 गुने 1/4 और बी डी की जगह 3BC/4 लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे BC/4 है, इसका स्क्वायर करेंगे बराबर ए बी का स्क्वायर माइनस 3BC/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ लिखेंगे ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, 4 चौको 16 बराबर ए बी का स्क्वायर माइनस 3 तिया 9 बी सी का स्क्वायर/16। ठीक है, तब यहाँ पर लिखेंगे ए सी का स्क्वायर घटे ए सी का स्क्वायर घटे, अब देखिए ए सी का स्क्वायर घटे, या एक सेकंड, ये ए भी जो इसको इस तरफ इधर देखेंगे, जिधर ज़्यादा हो, ये 9 है ना, इसको क्या करेंगे उठा करके इसको इस तरफ लाएंगे और ये ए सी को उस तरफ ले जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्या घटाने में आसानी होगा, तो हम ए बी को इधर ए सी को इधर ले आते हैं, तो ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, और इसको उठा करके उस तरफ ले जाते हैं, तो 9BC का स्क्वायर बट्टे 16 घटे, पहले से है BC का स्क्वायर बट्टे 16। ठीक है, अब देखिए ए बी का स्क्वायर घटे ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लघुत्तम ले लीजिएगा, तो 16 लघुत्तम 9BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ए बी स्क्वायर घटे ए सी स्क्वायर बराबर 9 में से 1 गया तो 8BC स्क्वायर बट्टा 16। अगर ये 16 से इस तरफ करेंगे तो पूरे में गुना होगा, तो 16AB का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 16AC का स्क्वायर बराबर 8BC का स्क्वायर। और देखिए ये इसमें से क्या हो जाएगा, 16 कॉमन आ जाएगा, तो AB का स्क्वायर घटे AC का स्क्वायर बराबर 8BC का स्क्वायर, 8 दूना कट जाएगा, तो यहाँ देखिए 2 क्या हो जाएगा, 2AB का स्क्वायर घटे 2AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे 2AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC, इसको इस तरफ ले जाते हैं तो हो जाएगा 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। शायद यही प्रूव करना था, हो गया। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चल रहे हैं 15 नंबर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है, तो सिद्ध कीजिए 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज लेने के बाद हमको A B C
ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। और बोला है कि बी सी पर, ये बी सी पर जो है कोई बिंदु बी डी का अथी बी डी, यानी कि बी सी पर एक बिंदु डी है, ठीक है। बी डी यहीं पे लेते डी, ठीक है। और कह रहा बी डी जो है यह बी सी, ये बी सी का कितना है, बी सी का 1/3, ये पूरे का 1/3 भाग है। यानी कहा जाए तो ये ए है, ये भी ए हो जाएगा, तो A/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये A/3, बी सी क्या हो जाएगा, A/3 हो जाएगा, ठीक है। यानी बी डी क्या हो जाएगा, A/3। ये यहाँ से मिलाइए इसको। चलिए अब हमको यहाँ पर जो दिया गया है पहले वो लिख देते हैं। दिया है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा बी सी पर एक बिंदु इस प्रकार बी सी पर इस प्रकार स्थित है कि बी डी जो है, बी डी, ये बी डी जो है यह कह रहा 1/3 बी सी के बराबर है। कहा जाए तो A/3, ए माने पूरा को ए, तो A/3, ठीक है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है 9AD² बराबर 7AB², ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको पाइथागोरस पर एक सबसे पहले यहाँ कोई चीज़ बने रहा, यहाँ पे एक समकोण ले ले, ठीक है। ये लंब यहाँ खींचेंगे, यहाँ पता है लंब समद्विभाजक और चाहे माध्यिका सब सेम होता है समबाहु त्रिभुज में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक तरह छेड़छाड़ किए हैं, उसको कहते हैं रचना। तो रचना में लिखेंगे ए, इसको मान देते हैं ई, ए ई लंब बी सी, ए ई लंब बी सी, ठीक है। ए ई लंब बी सी आप लिखेंगे माना त्रिभुज की भुजा बराबर है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। और क्या, बी ई बराबर ई सी बराबर BC/2, यानी कहा जाए समद्विभाजक तो हम लिख सकते हैं बी ई बराबर ई सी, यानी BC/2 लिख सकते हैं, यही बात है। अब चलेंगे परिमाण में लिखेंगे त्रिभुज ए, देखिए यहाँ पे हमको जो कह रहा है कि ए डी, ये ए डी जो है ना, ए डी जो हमको कह रहा है 9AD² बराबर है 7AB²। इसके तो सबसे पहले ले लेते हैं ए बी सी, ये त्रिभुज हो जाएगा समकोण, एगो में इसमें चलाएगा ए डी ई में, और एगो त्रिभुज हो जाएगा समकोण त्रिभुज ए ई सी, ठीक है। चलिए एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है। लिखेंगे AB² बराबर AE² बराबर AB² बराबर BE² बराबर प्लस AE² कथी से, पाइथागोरस प्रमेय से,
ठीक है, लिखेंगे उसके बाद तो ए बराबर लिख दे सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए बी के स्क्वायर माइनस बी ई के स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब चलेंगे त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है, लिखेंगे ए डी के स्क्वायर बराबर ए ई के स्क्वायर प्लस डी ई के स्क्वायर, ठीक है, इहो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो इसको हम इसमें भी ए ई के बराबर निकाल लेते हैं। तो ए ई बराबर लिख सकते हैं ए डी के स्क्वायर माइनस डी ई के स्क्वायर। इसको समीकरण फर्स्ट, देखिए एक तरफ बराबर है, दूसरी तरफ अपने आप बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, तो ए बी के स्क्वायर माइनस बी ई के स्क्वायर बराबर ए डी के स्क्वायर माइनस डी ई के स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ कंडीशन बता दें। देखिए डी ई बराबर बी ई माइनस बी डी लिख सकते हैं कि नहीं। ये जो देख रहे हैं डी ई को हम यहाँ पर देखिए लिखने में आसानी होगा। डी ई की जगह हम लिख सकते हैं बी ई माइनस बी डी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जब ताकि मान रखने में आसानी होगा, ठीक है। तो देखिए जब डी ई की जगह हम बी ई माइनस ए डी, तो बी ई क्या हो जाएगा ए बट्टा 2 हो जाएगा, और बी डी क्या हो ए बट्टा 3, ताकि आसानी हो जाएगा। देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ ए बट्टा 2 हो जाएगा, इस ये हो जाएगा ए बट्टा 3, इसका लघुत्तम लीजिएगा 6 हो जाएगा, ये 3 ए हो जाएगा, ये 2 ए हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा ए बट्टा 6, ठीक, ये हो जाएगा। हम डी ए की जगह ए बट्टा 6 लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ लिखेंगे, देखिए अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी के स्क्वायर माइनस ए बट्टा 2 के होल स्क्वायर बराबर ए डी के स्क्वायर माइनस ए बट्टा क्या है ए बट्टा 6 के होल स्क्वायर। यहाँ ए बी के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा 4 बराबर ए डी के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा 36 हो गया। अब इसका लघुत्तम लीजिएगा, देखिए अब इसको इस तरफ एक जगह कर देते हैं, तो हो जाएगा ए बी के स्क्वायर माइनस ए डी के स्क्वायर, ठीक है, बराबर, अब लघुत्तम लीजिएगा तो हो जाएगा 36 इन 9 4 नंबर तो 9 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा ए बी के स्क्वायर माइनस ए डी के स्क्वायर बराबर 8 ए स्क्वायर बट्टा 36, 4 दूना 8 4 नंबर, तो ए बी के स्क्वायर माइनस ए डी के स्क्वायर बराबर 2 ए स्क्वायर बट्टा 9। अब इसको 9 इस तरफ ले जाए तो गुना हो जाएगा, तो 9 ए बी स्क्वायर माइनस 9 ए डी स्क्वायर बराबर 2 ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमको 2 ए, तो हम यहाँ पे पीछे देखिएगा जा करके हम ए बराबर जो है यहाँ पर हम ए बी को हम ए माने थे, यहाँ पर हमको देखिए ए यहाँ क्या सिद्ध क्या करना है 9 AD तो आ ही गया है, हमको 7 यहाँ 7 ए बी चाहिए। यहाँ पर अगर 2 लेंगे तो इस तरफ घट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमको 7 ए बी आ जाएगा, तो एक जगह हम ए बी ले सकते हैं। देखिए 9 ए बी के स्क्वायर माइनस 9 ए डी के स्क्वायर बराबर 2 ए बी के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो 9 ए बी के स्क्वायर, इसको इस तरफ ले 2 माइनस 2 ए बी का स्क्वायर बराबर इस तरफ क्या हो जाएगा 9 ए डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 ए बी का स्क्वायर बराबर 9 ए डी का स्क्वायर, तो 9 ए डी का स्क्वायर बराबर 7
AB का स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक समलंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर होता है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए कर रहे हैं समबाहु त्रिभुज लेते हैं ABC, ये कर रहा है लंब D ले लीजिए, इसमें लंब हो संधि भाजक हो माध्यिका सब बराबर, तो ये A/2 हो जाएगा, ये भी A/2 हो जाएगा। अब जो दिया गया है उसको लिख देते हैं। दिया है करा ABC एक क्या है समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और बोला जिसकी भुजा A है। ठीक है, तथा AD लंब बोला है BC है, तो इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं AD लंब BC है, तो इसको हम लिख सकते हैं BD बराबर क्या DC लिख सकते हैं, और इसको BC/2 भी कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए जब इसको हम ये लिख सकते हैं तो सिद्ध करना है, तो अब सिद्ध करना है कह रहा है कि 3AB² बराबर 4AD², या हम इसको लिख सकते हैं 3A² बराबर 4AD²। क्या है कि AB को हम A कह भी सकते हैं, दोनों में कुछ भी हो सकता है या। ठीक है, तो अब देखिए प्रमाण में चलेंगे, प्रमाण में लिखेंगे समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये क्या है लंब है, तो समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABD में। ठीक है, एक कोण ले लेते हैं, तो AB² बराबर AD² प्लस BD² कथी से पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए लिखेंगे A² बराबर AD² प्लस A/2 का होल स्क्वायर बराबर A² बराबर AD² प्लस A²/4 बराबर A² माइनस A²/4 इस तरफ लाइए बराबर AD²। ठीक है, देखने में आता देख लीजिए, एक भी और बोलते हैं A² बराबर AD² प्लस A²/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको इस तरफ लाए, ठीक है, तो A² माइनस A²/4 बराबर AD²। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4A² माइनस A² बराबर AD²। और देखिए हो जाएगा 3A²/4 बराबर AD² हो जाएगा 3A² बराबर 4AD²। ठीक है, अब देखिए A को हम क्या माने थे, A को हम यहाँ हम बोले थे A की जगह क्या AB लिख सकते हैं, तो इसी जगह देखिए हो जाएगा यहाँ पे 3AB² बराबर 4AD², यही प्रूव करना था, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सही चुनकर उसका सत्य दीजिए। ABC एक त्रिभुज में AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण B बराबर निकालिए। देखिए ABC एक बोला ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 है और AC बराबर 12, BC बराबर 6 है, तो हमको कह रहा है कोण B निकाले, कोण B बराबर, तो हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। हम काहे कि हम देखिए पाइथागोरस प्रमेय में विलोम ये बोला कि सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर, तो हम सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर बराबर अन्य दो छोटी भुजा के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ सबसे बड़ी भुजा को हम ले लेते हैं AB के स्क्वायर बराबर कथी है 6√3 के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 गुने 3 बराबर क्या हो जाएगा 108। और देखिए AC के स्क्वायर बराबर कथी हो जाएगा यानी 12 का स्क्वायर बराबर 144 और
ए सी, ठीक है, बी सी, बी सी के स्क्वायर बराबर कथी हो जाएगा, 6 का स्क्वायर बराबर 36। अब देखिए, तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर बड़ी भुजा के स्क्वायर बराबर छोटी भुजा के स्क्वायर का योग, ठीक है, यानी 144 बराबर 108 प्लस 36, यानी 144 बराबर 144 आ गया, ये बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं अतः कोण बी बराबर क्या है, समकोण, यानी 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए ठीक है, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और आप मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और ये चैप्टर ख़त्म होती है त्रिभुज चैप्टर।